रही बात हमारे संगवारों की, तो हम लवाए हैं, जो हम कुआं हैं ये वाके हैं। भाई तुम्हारे मन के तो होने जी हमारे संगे 20 साल से, तो जो हम पढ़ा हैं ये वो बोल हैं बाहर। हम भली भीतर फेसबुक चला रहे, पर को मिलवे जे है तो गुरुजी अबे पूजा कर रहा है, हम उतने ही खुलवाए नौरों को। भाई ये जा तो कहने दे कि गुरुजी 10 बजे सो के उठे थे और उठ के अच्छो नाश्ता करके फेसबुक चला रहे। ये जई बते हैं जो इनको हम रात में पढ़ा हैं कि तुम्हें सवेरे को मिलवे आए, कहियो नहीं अबे गुरुजी ने मिल भजन कर रहा है, गुरुजी फेसबुक चला रहा है और सो रहा है। हम अपनी बता रहे हैं, हमें कोई की पता नहीं है। ये हमने जो भेष बनाया है इससे भगवान नहीं ठगे जाएंगे। तुम आदमी को ठग सकते हो, तुम मंदिर में रखी मूर्ति को ठग सकते हो, और ठग रहे हैं लोग मूर्ति को। तुम आदमी को ठग सकते हो, मंदिर में रखी मूर्ति को ठग सकते हो, परिवार को ठग सकते हो, पर क्या अपनी मौत को ठग पाओगे? बोलो, क्या मौत से चालबाजी कर पाओगे? तुम सारी दुनिया में बुद्धि चला सकते हो, पर क्या मौत के सामने तुम्हारी बुद्धि चल जाएगी? दुनिया में ऐसा कोई वकील पैदा हुआ जो यमराज के घर से मौत के लिए स्टे ऑर्डर लेके आ जाए? ऐसा कोई डॉक्टर है जो लिख के दे दे कि तुम मरोगे नहीं? तो ये भेष भगवान को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो आप लोगों को रिझाने के लिए है। आप लोगों को लगे कि गुरुजी बड़े सात्विक इंसान हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, खाली अचला ओढ़ लेते हैं, खूब गटर माला पहरे हैं, तो बहुत बड़े दिव्य संत कहा है। इससे हटा वाले तो मोह जाएंगे, पर मौत का रास्ता हटने वाला नहीं है, वो तो आएगा। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, अगर हम भजन कर रहे हैं तो मेरे भीतर भजन हो रहा है या भीतर की सफाई चालू हो गई है, एको का प्रमाण है। जवाब सुनना प्यारे, क्या जवाब, एक शब्द में जवाब दिया दिव्य महात्मा ने। कहा बेटा, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, समझ लेना कि तेरे भीतर भजन चालू हो गया। बस इतना कह के रुक गए। अब एकांत सुंदर का क्या मतलब है? एकांत सुंदर का यह मतलब है कि जब हम अपने कमरे में हो, अब भीतर से कमरा लगा हो और कोई ना हो, और उस वक्त अगर हम माला उठा के भजन करने बैठ जाएं, तो समझ लेना कि अब भजन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में आया है। जब अकेले में भजन करवे बैठो, सबके सामने तो अब आजकल एक नौ चलन है, खूब नचबो होने लगो कथाओं में, है ना? नाचना बुरी बात नहीं है, नाचना बुरी बात नहीं है, पर भगवान के लिए नाचो। इसलिए मत नाचो कि भजन गवो, बगल वाले को मोबाइल दो कि हम खड़े हो रहे सो नचे, तुम एक रील बना दे अकेले, सो हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल दें। अब तुम कहो कि मीरा नाचती थी, तो मीरा कहीं मोबाइल लेके नहीं जाती थी नाचने कि रील बनाने के लिए नाचे या इंस्टाग्राम पे डालवे नाचे। अकेले में बैठ के भगवान की याद आ जाए। अभी तो हमारी मजबूरी है, मंच से अच्छे अच्छे यहां गाली थोड़ी देंगे हम किसी को, या फिल्मी गाना गाएंगे कि कव्वाली गाएंगे। यहां तो हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे क्योंकि तुम सब लोग बैठे हो। बात तो तब की है जब रात में 12 बजे अगर आंख खुल जाए और उठ करके हम भगवान के सामने बैठ जाए माला लेके, तो समझना कि भीतर की सफाई चालू हो गई है, और अगर बाहर है तो सीता ही राम हो गए। तो जो मैंने बात कही कि सारे कर्म पाप को समाप्त करेंगे, पर भगवान का नाम आपके भीतर की पाप की वृत्ति को ही खत्म कर देगा। पाप करने की वृत्ति ही तुम्हारी मिट जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो भैया, खूब नाम जप करो, और इतने विश्वास से करो, इतने विश्वास से करो
इतना विश्वास हो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ। एक बार बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे और भरत जी की कथा कहते कहते इतने भाव में डूब गए कि आंखें बंद, आंखों में आंसू, और कथा चल रही है। अब जनता तो जनता है, एक एक करके सब भग गए। टाइम हो गया था कथा का। गोस्वामी जी ने लगभग 9 बजी रात में जब आंखें खोली, एक भक्त बैठा था बस पूरे जगह, सब भग गए थे। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जब सब भग गए तो तुम भी भग जाते। उसने कहा, महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी, इतनी अच्छी हो रही थी कि हम सब भूल गए, हमें होश ही नहीं रहा। और फिर भरत जी महाराज का चरित्र, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य एक मिल रहा है। छोटे मालक जी की कृपा कहें, माता पिता का आशीर्वाद कहें। अभी 2 दिन के लिए हमको चित्रकूट जाना है। 2 दिन के लिए चित्रकूट जाना है, 8 और 9 में, इसी 8 जुलाई और 9 जुलाई को, जहां चित्रकूट के दिव्य दिव्य संतों ने यह निर्णय लिया कि 2 दिन का भरत चरित्र विपिन बिहारी के द्वारा उसी जगह हो जहां राम और भरत का मिलाप हुआ है। तो राम भरत मिलाप मंदिर में 2 दिन का भरत जी के जीवन पे, उनके प्रेम में डूबने का सौभाग्य इस पापी शरीर को मिल रहा है। और गौरव इस बात का है कि वहां कथावाचकों की कमी थोड़ी है, पर सब संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि 2 दिन इस पगला को बुलाओ, ये भरत जी की महिमा गाएगा। आप लोग पहुंचो तो अच्छी बात है, और ना भी पहुंच पाओ 8 और 9 में YouTube पे जरूर सुनना भरत जी की महिमा 2 दिन की। क्या बुलवाएंगे राम जी, ये तो राम जाने, हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे लग रहा है राम को सुनना है। और रात में नाव चलती नहीं। गोस्वामी जी बोले, यहीं रुक जाओ, जो कुछ प्रसाद हम करेंगे, जिजमान कराएगा, तुम कर लेना, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा, महाराज रुक जाएंगे, पर एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत? अगर हम यहां रुक गए तो मेरा मन घर चला जाएगा। न जाने बच्चे आए हैं कि नहीं आए, न जाने गैया को चारा डला है कि नहीं डला, न जाने किबाड़ लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर मैं घर चला गया तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का चिंतन करता रहेगा। गोस्वामी जी समझ गए कि चेला उच्च कोटि का लगता है। बोले, जाना जरूरी है? बोले हां। तो बोले, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया। तुलसीदास जी ने उस पर कुछ लिख दिया और कहा, मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता दे देंगे। और जैसे ही वो भगत जगत गया, सच में दोनों तरफ की धार रुक गई, बीच में गली बन गई गंगा जी में। बीच गंगा में गया, उसने विचार किया कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसो कौन सो फार्मूला बना लो कि नदिया की धार रुकन लगी। और जो मुट्ठी खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम। उसने विचार किया कि मैं तुलसी की का जस थराई, जो राम तो चंदन घोर के हम भी लिख सकते। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई और वो डूबने लगा। अब चिल्लाया, राम बचाओ, राम बचाओ। राम नहीं आए, पर जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा, आखिरी बार चिल्लाया, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब ये रात भर नहीं सो पाया कि राम कितने हैं।
जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जब हमने कहा तुलसी के राम हमें बचा लो तो राम आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा, गोस्वामी जी के चरणों में लिपट गया, बोले महाराज बताओ राम कितने हैं? बोले बेटा ये कैसा प्रश्न है, राम तो एक है। बोले नहीं नहीं, राम दो हैं। जब मैंने कहा राम बचाओ तो आए नहीं, और मैंने कहा तुलसी के राम बचा लो तो आ गए। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू की धार लग गई। बोले बेटा तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास हते, राम ने हाथ लगा दो सो हम दास हो गए। बेटा राम तो एक है, बस भरोसे का फर्क है। तुझे अपने राम पे भरोसा नहीं है, और मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा हो गया है। जितना अधिक तुम्हारा भरोसा होगा, भगवान उतने नजदीक हैं। भगवान उतने नजदीक हैं जितना तुम्हारा भरोसा है भगवान पे। एक पति पत्नी नाव में बैठे थे, नई नई शादी हुई थी, और जैसे ही बीच तालाब में नाव गई, सागर में, और भयंकर तूफान आ गया। मल्लाह ने कह दिया भैया अब हमारे हाथ से बाहर है बात, अब हम नहीं बचा सकते, जो जैसे बचे तो बच जाओ। सब रोने लगे। बीच सागर में नाव, उतर के भी नहीं भाग सकते नाव वाला, तो अगर डूबने लगे तो भगेगा भी कहां से। वो पत्नी भी रोने लगी, पर पति हंस रहा था। पत्नी ने कहा पागल हो गए, नाव डूबने वाली है, पूरी नाव के लोग रो रहे, तुम हंस रहे। पति रखे तो पिस्टल निकाल के उन्हें माथे पे अड़ा दी। कहने लगो जब नाव डूब है, जब डूब है हम अब्बा ही चटका दे, तुम्हें मार जाओ। पत्नी जो रो रही थी वो हंसने लगी। पति बोला क्यों, अभी तो रो रही थी अब हंसने लगी। पत्नी बोली तुम हमें मार ही नहीं सकते। क्यों? बोले तुम हमें प्यार करते हो, वो मेरे पति हो। पति बोलो पगली, मैं तेरे एक जन्म का पति हूं और तुझे मुझ पे इतना भरोसा है, और वो तो मेरे जन्म जन्म का पति है, मुझे उस पर भी उतना ही भरोसा है कि वो हमें अभी नहीं मार सकता। और वो नाव तूफान से निकल के बाहर आ गई। कहने का मतलब बस इतना है, जितना आपका भरोसा है भगवान उतने नजदीक हैं आपके पास। जितना आपका भरोसा है भगवान उतने नजदीक हैं आपके। तो नाम जप करते रहिए, बिना नाम के सब बेकार है। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, क्योंकि संसार के सच्चे रिश्ते भी झूठे हैं और भगवान से झूठा रिश्ता भी सच्चा है। अपना बना लो भगवान को, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बन जाओ। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। अच्छा हटा वाले एक बात बताना, हटा में जिसके यहां 10-15 फोर व्हीलर हो, 10-5 उसके घर में ड्राइवर लगे हो, खाली हटा का पैसे वाला हो, जिले में गिनती ना हो पर हटा में नंबर 1 पे हो, 10-15 ड्राइवर उसके घर में खुद लगे हो, और तुम कल उनके घर में जाके कहना कि सुनो हम आओ 2-3 दिन खुद ड्राइवर नहीं आ रहा हो, तुम हमारी गाड़ी चला दो, 1 हफ्ता गाड़ी चला दो, खुद ड्राइवर लगे हो 20। क्या कहे वो तुमसे? कह रहे तुम्हारी इतनी औकात हो गई, हमारे घरे 20 ड्राइवर लगाए हम, और हम तुम्हारी गाड़ी चलाएं, हम तुम्हें खड़े खड़े खरीद लें हटा में, यही कहे कि नहीं के खाली हटा का मालिक हो। अब जरा जगत के मालिक की चलो, जगत को लम्बड़दार बांके बिहारी अर्जुन उसके घर में गया और बोले आप हमारे ड्राइवर बनोगे? भगवान बोले बना ले, हम ड्राइवर बनने को भी तैयार है। वो तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार है। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, कल को तुम्हारा बेटा 25 साल का तुम्हारा बेटा तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे हटा के सामने हमसे पापा कहियो, ऐसा हो सकता?
बोलो, तुम अपने लड़का से पूरे हटा में पापा पापा कह सकत सबके सामने? नहीं कह सकते ना। पर महाराज मनु ने भगवान राम से कहा, हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले अवतार में तुम हमसे पापा पापा कहना। भगवान ने कहा चलो तुम बाप बन जाओ, हम बाप बनाने को भी तैयार हैं। वो जगत का बाप होकर के, जगत का पिता होकर दशरथ को सबके सामने पिता पिता कह रहा है। रिश्ता बन जाए, बस सांचा रिश्ता जुड़ जाए परमात्मा से, समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। मंदिर है वहां पांव पड़ने नहीं जाते हनुमान जी के, और आज आषाढ़ के दिन 20-20 किलोमीटर जा रहे गाड़ी लेके दर्शन करावे, तो बगल में का पत्थरा धरे। बता, जो व्यक्ति बगल के मंदिर नहीं जाता और बाहर दर्शन करने जाता है, वो खाली घूमने जाता है, दर्शन करने नहीं जाता है। वो तो घूमने गया है न, भगवान तो बगल में भी हैं। तो तीर्थ की महिमा इतनी क्यों है? तीर्थ की महिमा इसलिए इतनी है प्यारे, क्योंकि वहां संतों का दर्शन होता है, इसलिए तीर्थ की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। जब कभी भी कहीं जाया करो तो ये जरूर पता लगाया करो कि अगल बगल में कोई तपी तपस्वी महात्मा तो नहीं रहता है, उनके चरण छूने जरूर जाओ। तीर्थों में उनके चरण स्पर्श करने जरूर जाओ। राम को तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और गंगा को भी जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना चरण डालती है तो गंगा नाचने लगती है। गंगा से पूछा एक बार कि दुनिया के पापी आउत हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जात, तो तुम्हारे लगा तो ढेर लगा हुई है। गंगा बोली नहीं नहीं, मेरे पास कोई पाप शेष नहीं बचता। कहां कर देती हो? बोले जिस दिन कोई पतिव्रता नारी या कोई संत अपना चरण मेरे जल में डालता है तो उसी समय मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देश सतियों का है, ये देश संतों का है, ये देश सूरों का है, वीरों का है। 3 इस देश का मुकुट हैं, सती, संत और सूर। आप लोगों ने एक वो दोहा सुना होगा कि 3 लजाते देश को, कपटी कायर क्रूर, और 3 सजाते देश को, सती, संत और सूर। सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा, ये बड़ा प्रचलित दोहा है। अब कभी आपने विचार किया कि इस दोहे में वो कौन सी सती है जिसका नाम लिखा है? कोई तो सती रही होगी जब तो ये दोहा बना। वो संत कौन है जिसको इस दोहे में जोड़ दिया गया, और वो सूरमा कौन है जिसका नाम इस दोहे में लिखा है? आओ जरा इस बात को समझो आज कि वो कौन सती है, कौन संत है और कौन सा सूरमा है। एक गांव में एक भगत जी रहते, ध्यान से सुनियो बात। एक गांव में एक भगत जी थे, भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन उस गांव के लोग तीर्थ को जा रहे थे तो गांव की बैठक हुई। सबने कहा चलो अपन गांव के मिलके मेला बना के चलिए तीर्थ को। एक जनों ने कहा यार ओखो भी लेवा चलो। वो बोलो भैया हमारी नैया गुंजाश पैसा देवे की। अच्छे लोग थे उस गांव के। सब बोले कि जब मान के चलो 2-2 हजार लग रहे, अपन 100 और मिला ले गांव भर के मनो ये खुलवा चलो। सबने कहा यार कछु दिक्कत नहीं है यार, 70 से 72 चलो। उससे कहा तुम चलोगे?
वो बोलो सुनो, हम अकेले नहीं जे, हम अपनी पत्नी को लिवा जे। अगर 2 ही जनों को किराओ गांव के दे सको तो हम चल रहे, हम अकेले नहीं जे। उसको बड़ा स्नेह करते थे गांव के लोग। बोले चलो और सही, 2 ही पति पत्नी को खर्च उठा ले अपन। दौड़ करके वो घर गया, पत्नी से बोला देखो तो हमारा गांव तो देवताओं का गांव है, कितने प्यारे लोग हैं, हम लोगों की गुंजाइश नहीं है, फिर भी अपन 2 ही पति पत्नी को खर्चा उठावे तैयार हैं गांव के लोग। पत्नी बोली काहे को खर्चा? बोले वे तीरथ खुन जा रहे। पत्नी बोली सो तुम चले जा, तुम्हें जहां जाने हो सो, हम आओ को तीरथ बनो ही नहीं है दुनिया में, हम आए तो तुम्हारी तीरथ हो, हमें नहीं जाने कहूं। पति बोला चलो, बोले जब हमने कह दिया कि हम आए तीरथ तुम, हमें दुनिया के कोई तीरथ से मतलब नहीं है। पति बोलो तो हम चले जाएं। पत्नी बोली हां चले जाओ, पर एक शर्त है, बहुत ध्यान से कथा को समझना। पत्नी बोली हम अकेले घर में नहीं रहे हैं, हमें डर लगा था, तो हमारे पास कोई को छोड़ जाओ। वो आदमी बोलो कि हाँ हमारा एक मित्र है, वो बनोरे जे देना हमने यहां है। पत्नी बोली और सुन लो, तुम्हें जाने हो सो जाओ, नहीं जाने हो सो बिल्कुल नहीं जाओ, पर जोन तुम्हारा मित्र घरे रुके, हम ये कई बिस्तर में सो हैं। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। वो आदमी बोलो हमें हमारे मित्र पे भरोसा है, सो जाना तुम एक बिस्तर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मित्र को बुलाया, बोले मित्र मैं 8-10 दिन के लिए जा रहा हूं तीर्थ यात्रा को, तुम्हें मेरे घर में रुकना है और एक ही बिस्तर पे सोना है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। वो तो चला गया तीर्थ को। जब ये शाम को आया और सोने लगा तो इसने बीच में एक नंगी तलवार रख दी। उस तरफ मित्र की पत्नी, इस तरफ ये, बीच में एक तलवार रखी है। 8-10 दिन निकल गए, पर जिस दिन उसके मित्र को आना था, उसी रात में स्वप्न में, नींद में इस मित्र का हाथ उसकी पत्नी को छू गया। फट से नींद खुल गई। ओ ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने मित्र को धोखा दे दिया। उसने कितना विश्वास मेरे ऊपर किया और मैंने उसकी पत्नी को छू लिया। भले नींद में छुआ, पर अपराध तो मैंने किया है। और बड़ी तलवार उठाई और वो हाथ में मारी और यहां से वो हाथ कट के नीचे गिर गया। पूरे कमरे में खून ही खून हो गया, पूरे कमरे में खून भर गया। मित्र तड़प रहा है, पत्नी सो रही है। और सुबह सुबह वो तीरथ को जो मित्र गया था वो लौट के आया, देखा कि पूरे कमरे में खून भरा है, हाथ अलग पड़ा है और ये अंतिम सांस ले रहा है। दौड़ कर आया, गोदी में उठा लिया। मित्र ये क्या है? वो बोलो दोस्त हमको मित्र मत कहो, हम गद्दार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम तुम्हारे विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए, मुझे मित्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कहा और उसके प्राण निकल गए। इसने कहा धन्य रे मित्र, अरे नींद में हाथ लगाईगा तो हमारी पत्नी हो तो पता नहीं है, तो हमें को बता तो, पर धन्य रे ऐसा मित्र, अरे ने गले से लगाओ और यही के प्राण निकल गए। जब सुबह पत्नी उठी, देखा कि पति मरा पड़ा है। उसने पत्नी ने पति के पांव पकड़े और सिर रखा चरणों में और कहा जब आप ही नहीं रहे तो हम यहां रह के क्या करेंगे, और पत्नी के प्राण निकल गए। ये है वो 3। अब कभी आप सती सत्ता के चबूतरा देखियो, देखे हो अगर जी ने न देखे हो तो गौर करियो। सती सत्ता के चबूतरा देखियो, वो में 2 पुतरियां सी बनी रहे थे पथरा में, और बीच में एक कटे हाथ को चिन्ह रहे थे। देखियो नहीं देखो हो तो, जहां भी सती सत्ता के चेटका हुआ है, एक बीच में हाथ कटा है और एक पुतरा पुतरिया पथरा पे बने रहे। ये बे यहाँ प्यारे सती सत्ता, वो कटा हुआ हाथ उस मित्र का है और वो पति पत्नी की मूर्तियां उसमें बनी होती हैं। ये इतिहास है यहाँ के, आप पढ़ो तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम गंगा, और गंगा को जो पवित्र कर दे वो पतिव्रता नारी। अब हमारे भारत
की माताओं का गौरव। एक बार हमारे भारत का एक बेटा, एक लाल, एक सपूत विदेश में बैठा था, नाम था स्वामी विवेकानंद। बड़ी सभा हो रही थी, पुरानी बात। एक अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे भारत की नारी कुछ नहीं जानती, जन्म लेती है, कंडे बनाती है, गोबर फेंकती है, माँ बाप जहां जिसके गले से बांध दें विवाह कर लेती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। ये भारत की महिलाओं का इतिहास है। हमारे यहां की देखो, अंग्रेज बोला चंद्रमा पे घर बना चुकी, चंद्रमा तक पहुंच चुकी। पहले की बात है, अब तो हमारे यहां से भी सब, पर ये पहले की बात है। तो भारत के उस बेटे का खून खोल गया। बोले ए अंग्रेज, बोलने से पहले सोच ले कि तू क्या बोल रहा है। बोले क्या? बोले तूने क्या कहा कि तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पर पहुंच गई और हमारे यहां की माताएं गोबर फेंक रही। तो सुन, सबसे पहले तो नाम को फर्क देखो। तुम्हारे यहां माताओं को लेडी कहा जाता है और हमारी सनातन संस्कृति में इनको देवी कहा जाता है। पहले तो नाम का फर्क देखो। इनमें 200-500 देवी बैठी हुई है, कमला देवी, विमला देवी, फलानी देवी, ढिकानी देवी, है ना। और रही बात चंद्रमा पे घर बनाने की, तो सुनो, तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पे घर बना के आई है, पर हमारे यहां की देवियां कंडे भी बनाती हैं, पानी भी भरती हैं, माता पिता का सम्मान रहे इसलिए उनके अनुरूप विवाह भी करती हैं, वंशवेल बड़े, बच्चे भी पैदा करती हैं। पर अगर हमारी ये माताएं अपनी पे आ जाएं तो यमराज को दरवाजों खुलवा के वो सावित्री सत्यवान के प्राण भी वापस ले आई थी। जो गौरव है हमारे ते की माताओं। यमराज के दरवाजे खुलवा गए हमारे ते की माताओं ने। एक बार किसी अंग्रेज ने एक बात कही कि हमारे यहां देखो, जब पति पत्नी रोड पे चलते हैं तो हाथ पकड़ के चलते हैं। अब तुम लोग घिसे पिटे कल्चर वाले दूर दूर चलते हो, अपने तो जैसे पति पत्नी घूम भी रहे हैं, तुम मर्यादा में घूम है। और अंग्रेज हाथ पकड़ के नंगा थे अपनी पत्नी को। पर भारत के भी कम नहीं है रे। बोले हम बता रहे वे काया करते हैं, सो ऐसे होते भरोसा नहीं है को हाथ छोड़ दो तो दूसरों का भी पकड़ लिया जाए। इसमें भी पकड़ ही फिर हम छोड़ रहे तो दूसरों पकड़ ले। और हमारे यहां जिसको देवताओं को साक्षी मानकर हमारी बहन बेटियां जिसको एक बार पति स्वीकार कर लेती हैं तो मरते दम तक छोड़ती नहीं है। ये हमारे यहां का गौरव है साहब। तो यति और सती ये गंगा को भी पवित्र करती हैं। धन्या पति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः। धन्य है पतिव्रता नारी। माता मैना कह रही हैं, मैना कह रही हैं कि बेटा पार्वती, वो पाति व्रत धर्म की ही ताकत थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने में झुला दिया। झुलाया था कि नहीं झुलाया था? पल्ला में झुला दो, बाल बच्चे बना के। अनसुईया कछु पूजा पाठ न करती, ये तो अकेले पति की सेवा करती। और पति की सेवा का बड़ा फल है साहब, बड़ा फल है। अब कुछ बातें बता रही हैं मैना अपनी बिटिया को कि पतिव्रता नारी के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला, पत्युर्नाम न गृहीयात कदाचन पतिव्रता। पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल की जो बहन जी हरे ऐसे बुलाउत हैं जैसे इनके मोड़ी मोड़ाने हुए। कभी भूल कर दो लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का और पिता को बड़े बेटे का। पिताजी को कभी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए।
राम कहो। यहां लिखा है भुंजये भुक्ते प्रियौ पात्यौ पाति व्रत परायणा। जब पति भोजन कर लेवे तो पत्नी को भोजन करो चाहिए। आजकल तो ऐसी लोग घर लगी है, कहूं दो ही आदमी नौकरी और करत भाई, फिर देखो तुम मजा आओ घर पर। आओ मैडम खाना बना रही थी, पति देव जूतों पे पालस कर रहे थे, दो ही खुआ फंस जाने। सो भीतर से आवाज आई कि खाना बना रही हूं शायद, खाना बना रही हूं शायद, मुझको समय मिले ना। ओ बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना। वो तो हमारी चप्पल धरी दो बरसों पर मारा दे फिर हो जा। राम को राम। जब पति भोजन कर ले तो पत्नी को भोजन करना चाहिए। पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, ये बड़ा अपराध है। पति की आज्ञा के बिना ना गच्छते तीर्थ यात्रा वै, पता ज्ञान बिना क्वचित। पति की आज्ञा के बिना कोनो तीर्थ होने जाओ चज्जे कोई फल नहीं है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपासना करो चाहिए। पहले पति को बता दो आज मेरा फला फला व्रत है, उससे आज्ञा ले लो। तीर्थानी तुया नारी पति पादो कंपते। जिस पत्नी ने जीवन में एक बार, देखो बिल्कुल श्लोक नजर में आ गया, जिस पत्नी ने जीवन में एक बार पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, वो के सारे तीर्थ हो गए दुनिया के। कौन तीर्थ नहीं बचो। पर जा तो हम बहुत बड़ी बात हके गए कि पति को चरणामृत भी पांव नहीं परो चाहे घर वाले के। हम तो कहते तुम्हारा उठा दे हाथ को परत रोज घरे। ईमानदारी छुट्टा जो शंकर जी देख रहा है, ये हाथ नहीं उठो। अरे अच्छा तुम्हारे उठा दे तुम्हारे घरे को परत रोज पांव, ये हाथ नहीं उठ रही को। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर ले तो लगा थे घरे के अपनी भी इज्जत है न भी नहीं परो चाहे। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव पर पता है कि या अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने, तो सबके सामने पड़ लिया तो शर्म लग रही तुमको घर बारो आए। प्यारे बहुत विचारणीय बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। कुर्यात् पत्न्यानुज्ञाता नोपवास व्रतादिकम अन्यथा तत्फलम नास्ति। बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास न करें। हमारे बहुत ही स्नेही और वास्तव में बिल्कुल संतई स्वभाव पूर्व सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी बाबा जी, जैसे नाव बाबा हैं ऐसा ही बाबा हैं। और ईमानदारी बताओ अगर जे बीमार हो जाए तो तुम्हें जा पूछने को टेम नहीं है कि काय दवाई ले आंदा। ज्यादा हो जैसे जार के हाव नाटक या कर रही तुम्हें आहे कछु। एक बार अगर पति पत्नी से प्रेम से पूछ ले कि हम दवाई ला दें, चलो डॉक्टर के दिखा दें, तो आधी बीमारी तो इनकी तुरंत दूर हो जाएगी। और पति कभी नहीं पूछते तो पत्नी रात भर ने सो और तुम तई कुंभकर्ण घाई दे दे चाहे के तनु बेचारी तड़फत रहे कलथत रहे पीड़ा सेत रहे, पर तुम एक बार नहीं पूछ सकत जा बात है ना। राम कहो देखो भैया, तुम्हें अगर कोई तकलीफ होगी तो तुम्हारी घर में मां है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा भैया है, तुम्हारी बहन है,
पर अगर पत्नी को तकलीफ होगी तो उसके लिए तो सिर्फ घर में तुम हो कि नहीं हो? सिर्फ तुम हो। पूछ लिया करो कभी कभी, वो तुम्हारे लिए सब छोड़ के आ गई। तुमने जो कहा उसने माना। उसने तुम्हारी माँ को माँ माना, तुम्हारे पिता को पिता माना, तुम्हारी बहन को ननद माना, तुम्हारे भाई को बेटा माना, देवर माना, तुम्हारी बुआ को बुआ माना, तुम्हारी मौसी को। उसका तो कोई रिश्ता है नहीं कि है, शादी ना होती तो काय की बुआ बुआ, काय की मौसी। पर पति का रिश्ता है इसलिए वो निभा रही। तो उसके लिए अकेले तुम हो परिवार में। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी, देखो जब घर में बहू आती है ना तो पूरा मोहल्ला रिश्तेदार पूछते हैं काले आई है, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोल्ड, चांदी, सोफा सेट, ये सबने पूछा कि बहू क्या लाई है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई है। वो माँ छोड़ के आ गई, प्राणों से प्यारे पापा छोड़ के आ गई, भैया, सखी, सहेली, पुतरियां, कितना सब कुछ छोड़ के आ गई। फिर भी लोग कहते हैं कि बहू क्या लाई है। हमने जोन दिना पकड़ो तो एक वो जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो एक वो डर खत्म होगा जाई के। तो जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर तोड़ दे सो सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। वो सांप के अकेले दांत में जहर है, अपने रोम रोम में जहर है। भरो जितने बैठे हो ठिकाना नहीं है, कौन हो कहां कवे काट दो है भरोसो। आज के कुत्ता पे भरोसा करो जा सकत है, पर आदमी पे भरोसा नहीं करो जा सकता। अबे तुम एक कुत्ता को रोटी डालियो 4 दिन रेगुलर, वो एक हफ्ता तुम्हारे दरवाजे में भौंक भी आ है, बिल्कुल रोटी न डालियो। और आज के आदमी को 1 साल रेगुलर खुआओ और एक दिन अकेले चाय की पूछ वो भूल जाइयो, वो बाहर जाके कहे कि चाय की नहीं पूछी, घमंड होगा। तुमने का कुत्तों से खराब हो रे। एक और है गाओ, चलो बाबा एक तुम ले जा, एक हम ले जाए। एक बालक और भाई जितना कर दी कैमरा को फोकस टीवी में दिखा जाए, कितने आओ कर दे किसी। जिसका भी ये बालक हो, सफेद शर्ट पहने हैं, करिया पेंट और नीली चप्पल है। अबे तो तुम जमा कर जा चोरस गया जी, और का भी तो रात में ढूंढता ही फिर। अब जमा कर जा, केरा मेरा खूब धरे से खुआज जा, सुबह रोहे भी नहीं। मनो कछु मम्मी हरे ऊंसे ने छोड़ दे कि बेटा केरा तो खाइया डिंडू में लोआ ले। राम। सुलोचना ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी जे हैं भैया माता जी। अच्छा एक और हाथों पे पेल बारो दे दो, कहां है उते चल जा माता जी को खड़े। सुलोचना ने मंदोदरी से कहा, मां मुझे पति का शीश चाहिए जो रामादल में है, मुझे सती होना है। मंदोदरी ने कहा, जाओ अपने पिताजी रावण से कहो, ससुर से। और जब सुलोचना रावण के दरबार में गई, बोले पिताजी मुझे पति का शीश चाहिए। रावण ने कहा, मंदोदरी चली जा रामादल में, और शीश मांगला। सबने कहा, रावण महाराज तुम अपने घर की बहू अपने दुश्मन के खेमे में पहुंचा रहे। रावण कहता है, तुम अभी राम को नहीं जानते हो, मैं राम को जानता हूं। राम का वो चरित्र है कि मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी सुरक्षित रामादल में है, क्योंकि राम का स्वभाव मुझे पता है। अरे राम की तारीफ तो राम के दुश्मन भी करते हैं, राम की तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं। जब राम जी ने बाण मारे, रावण के हाथ कटे, जमीन में गिरे, पर रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। वो कटा हाथ रखता और हाथ लगाता और हाथ जुड़ जाता। राम जी हाथ काट रहे, वो फिर जोड़ ले वे। एक आदमी ने रावण से कही, करे रावण तुम जो कटे कटाए हाथ उठा उठा जोड़ रहे हो,
एक काम न कर ले, बोले का, बोले जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार राम जी के सामने में जोड़ ले, सो सब झंझट ही खत्म हो जाए। कटे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लो। बात सिर्फ हम पति पत्नी की कर रहे ना, नहीं जा रहे ना हम घुसता ही रामायण में, अपन तो लौट के आओ। सुलोचना रामादल में गई और मुकुट उठा करके जनक के माथे पर लगाया और कहा, जनक भिखारी तुम नहीं हो, भिखारी तो ये दशरथ है। तुमने तो दान दिया है और हमने झोली फैला के बेटियों का दान दिया है। कौशल्या, मेरा निवेदन है, इन बहुओं को इतना स्नेह और इतना प्यार देना कि इनको कभी मायके की याद ना आए। जानते हो बेटी को मायके की याद कब आती है? बेटियां बैठी हो, कान के पर्दे फाड़ लो अब, और इस भाई की एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत चाहते हैं। अभी दीपावली से जनवरी तक का जो समय रहेगा, बहुत ठंड का समय रहता है। तुम्हें दो दो पल्ली में घर में ठंड लगती है, पर तुम्हारे पापा रात रात भर खेत में पानी डालेंगे फसल को। किस लिए? कि अगर फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया को अच्छा घर मिल जाए। हो सकता है पापा को सांप खा लाए, बिच्छू खा लाए, करेंट लग जाए, फिर भी वो जान हथेली पे लेके खेत में काम कर रहा है। काय के लाने कि अगर फसल अच्छी हो जाए तो मोड़ी को घर अच्छो बन जाए। ईमानदारी से कहो, अपनी मम्मी से पूछ लियो तुम्हारे बेटा हरो, अगर तुम पढ़ रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत। मम्मी पापा से कहते हैं कि तुम बैठे हो, तुम्हें शर्म ही नहीं लग रही, मोड़ी सियानी हो गई, तुम कहूं जा ही नहीं रहे, तो पापा मम्मी से कहते तुम्हारी मूड पे बैठी का। मम्मी कहते समय काल खराब है, पापा कैसे बनो रहने, हमें अपनी मोड़ी पे भरोसा है। मम्मी कहते हैं पढ़ाई आगे कैसे हुई, खर्चा, पापा कहते तुम जा रही का कमावे, तुम ले आओ कमा के, तुम्हें चला रही घर, हमारी मोड़ी पड़ है, पांव पे खड़ी हो जाए। और जितने माता पिता बैठे हो, अपनी बेटियों को तितली मत बनाओ। उड़ाओ तो उड़ाना जरूरी है, आगे बढ़ाना जरूरी है, पर इनको तितली मत बनाओ, इनको मधु। इतनी बातें हमने इसे घुमाई हैं। पिता का, पुत्र का पिता के लिए क्या कर्तव्य है? मुखाग्नि दे दे और पूरी क्रियाएं विधिवत कर दे तो पुत्र पिता के ऋण से उड़न। तो बेटी का भी कोई कर्तव्य बनता है। बेटी का एक कर्तव्य है, अगर बेटी एक काम कर दे तो माता पिता के ऋण से उड़न हो जाती है, और वो काम कर देना मेरी बेटियों। और जितने माता पिता बैठे हो, पूरी जिंदगी में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और इसके अलावा तुम्हें अपनी बेटी से कुछ चाहिए हो तो हमें बताना कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। संसार का हर बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और बेटियां हमारी जितनी बहनें आई हो वे दे दियो। क्या चाहता है बाप? और कुछ नहीं चाहिए उसे। मेरी बेटियों, हरे मंडप के नीचे, क्योंकि तुम्हें दो कुल की लाज बचाना है, पिता की और पति की। चित्रकूट में जब चार ही भैया बैठे, कोल भील केवट वशिष्ठ सब बैठे, वही समय राजा जनक आए हैं। रामायण पढ़ियो। जनक जी ने एक नजर मारी, एक एक चेहरा देखो, पर कहूं सीता नहीं दिखानी। आंखों ही आंखों में वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव क्या मेरी बेटी सीता राम के साथ बन नहीं आई? क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या राम को संकट में अकेला छोड़ दिया? वशिष्ठ ने कहा, नहीं जनक, तेरे संस्कार फीके नहीं हो सकते, नीचे चली जा, मंदाकिनी के घाट पर तुम्हारी बेटी बैठी है। और जब जनक जी गए, कहा देख रहे हैं एक खुरदरे पथरा पे सीता बैठी है। रोम खड़े हो गए जनक के। हमारी जब वही बिटियां आज उन कमल के फूलों पे निगलती, और आज पत्थर पे बैठी। और उसी समय सीता जी ने हाथ का उजरू बना के मंदाकिनी गंगा का जल भर के पीने लगी। जनक की आंखों में धार लग गई आंसुओं की। ये मेरी वही बेटी है जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता, पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सीता, मैं तेरे जैसी पुत्री पाकर के धन्य हो गया। बेटा, जितनी बेटियां बैठी हो,
आदमी कहते लड़का हो जाए नाव चल है, लड़का हो जाए नाव चल है। धृतराष्ट्र के 100 हते हते, रावण के 2 लाख हते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर को पानी देवे बारो नहीं बचो रे। ऐसी ये लड़का हो ही जाए, इसका मतलब है बेटा तुम्हारे तो सीता बनी हो कि अपने बाप के नाव को अमर कर दियो, काम ऐसो करियो। सीता के नाम से जनक जाने जा रहे, आधे से ज्यादा लोगों जो पता नहीं है कि जनक की मोड़ा को का नाव। बोलो जनक को परिचय में कि लड़का सा नहीं कि बिटिया से, बिटिया से। तुम्हारे ऐसी बिटियां बनियो कि जब तुम्हारा नाव आवे तो तुम्हारे बाप की छाती पटी पटी पर हटावे। हमारी मोड़ी ने मेरिट लिस्ट में नंबर बन लो है, हमारी मोड़ी वो टेस्ट मैंने कर गई। कब ये सुने करियो कि हटा में तुम्हारे बाप को कुलिया में हो भगने पड़े तुम्हारे नाव से। और भगवान अगर ऐसी औलाद हो तो होता ही मर जाए। बजुआ अच्छे एक ही चीज को तो रोने का हमारा है नहीं, बजुआ औलाद बजुआ रे वो अच्छो। बेटा तुम्हें सीता बनने हैं, तुम्हें सूप न खाने बनने। सूप न खाने खुद की नाक कटवाई और कुल की नाक कटवा दे। और एक बात बताओ, तुम अगर कछु गलत करके चली गए हो, कल को भगवान तुम्हें भी औलाद दे। और अगर बा गलत चली गई और जोन दिन तुम अपनी औलाद को डांटोगे, अरे ये सब क्या कर रही बिन्नी, वो बा कहे मम्मी तुमने करो तो सु, फिर का जवाब दे हो अपनी औलाद को। आदमी सबकी नजरों में उठ सकत है, और अपने बच्चों की नजर में जो गिर जाए वो उठ नहीं सकत। कभी तो कभी ऐसा काम मत करना कि तुम्हारी बच्ची गलती करें और तुम्हें डांट भी में सोच भी पड़े, क्योंकि ये काल का चक्र एक बार घूमता जरूर है जीवन में, फिर वही लौट के आएगा। हमारा बचपन हमारे बच्चों के रूप में आएगा, हमारा खेल कूद हमारे बच्चों के रूप में आएगा, हमारी पढ़ाई हमारे बच्चों के रूप में आए। वो बात अलग है कि हम थोड़ा स्तर ज्यादा आगे बढ़ा के करते हैं, पर है तो वही का वही सब। तो बेटा हरो ऐसो काम न करियो, सूप न खाने बनियो। तुम्हें सीता बनने हैं, तुम्हें झांसी की रानी बनने हैं। अगर कोनो पापी तुम्हारी तरफ देखे तो छाती पे चढ़ के खून पी जाइयो, रणचंडी बन जाइयो। और ये तो वैसे ही माता चंडी है हटा में, तो हर बिटिया में चंडी बैठ जाए जो अंदर पापी तुम्हारी तरफ गलत नजर डाले। शादी बेटा हरो को भग के न करियो, शादी जब भी करो जब भी जग के करियो। और सुन ले, आजकल जो लव जिहाद को बहुत चल रहा है, ये पापी हमारी बहनों को बहला के फुसला के मीठी मीठी बातें करके और अपने जाल में फंसा रहे। के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है, पैसा दो जा रहा हो कि तुम बेचारी हिंदू लड़कियों को फंसाओ, इसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे तगड़ी रकम। उनको शादी मादी नहीं करने तुमसे, नहीं तो कमियां हैं। कहाँ बेचे ले जाकर, और बेचे ने तो कोनो रेल की पटरी पे सूटकेस में 36 टुकड़ा मिले हैं। सब मीडिया से जुड़े हो, सबने पढ़ो है। मिली थी एक बिटिया 36 टुकड़ा, एक के पेट में 26 चक्कू मारे थे एक पापी ने। इसे बेटा हरो वो घर की शोभा बनियो जे के घर में गैया को रोटी दई जात हुए। उन पापियों की तरफ तो देखियो ने जो रोटी में धर के गैया ही खा जात हुए। उस घर की शोभा बनना जिसके घर में गाय की पूजा हो। उन पापियों की तरफ तो देखना भी मत जो हमारी गाय को खा गए, वो हमारी बेटियों को भी खा जाएंगे। हमें पता है कि बोलवे को हमें कभी न कभी खामियाज जो चुकाने पर है, पर हमें को कोई डर नहीं है। मरने तो ऐसे तो हटा में कुत्ता मर रहा है, ऐसे कौन दिन हम मर जाए, पर हमारी मौत अब कुत्तों की मौत नहीं हुई है। विपिन बिहारी की मौत शेर की मौत हुई है कि जगा के मरो है, भोंक के नहीं मरो। हमें कुत्तों घाई नहीं मरने, तो एक्सीडेंट में रोज मर रहा है कुत्ता, पर हमारी मौत कुत्तों घाई नहीं हो जाए, हमारी मौत अब शेर घाई हो जाए। हम भगवान से कहे कि तुमने हमें कछु दाव तो हम जगा के आए हैं। 50 बेटियों को जगा के आए हैं, कई घर जोड़ के आए हैं, कई परिवार जो बिखर रहे थे उनको हमें, जो हम बिल्कुल जानते हैं कि हम कौन दिन फंसाए जा सकते हैं। अब तो हम पे अलांछन लग हैं, हमारा चरित्र खराब है जो अलांछन लग है हम पे। अब हाँ, हम ठगी हैं जो अलांछन लग है, क्योंकि मुर्गा जगावे को काम करत है तो सबसे ज्यादा मुर्गा ही कटत है। मुर्गा जगावे को काम करा सुबह ही कट रहा हो। अब भी मुर्गा हम कौन देना फंस रहे कटवे में, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं, आ जाए मर जाए तो दुख नहीं है। पर हमें ये खुशी है कि हम 10-5 साल से जगा तो रहे हैं। हमारी मौत महोत्सव होना चाहिए, मौत मौत ने बहुत चाहिए।
इसलिए वो जितने लड़का बैठे हो तुमने कान खोल के सुन ले रे, ऐसी चुड़ैलों को भरोसा न करियो जो तुम्हारे संग भगवी तैयार हो जाए। मार जाओ नीले ड्रम में मिलो कटे प्यारे, वो अब बहुत अद्दा छोड़ के भगो तो रेसो ने नीले ड्रम में धर दो चुड़ैल काट के। ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो रे जो जी तुम्हारे संग भगवी तैयार हो जाए। ये मकाई के पेट में रहेंगे जब वो की नहीं भाई, गरीबी में बाप ने पालो जब वो की नहीं भाई। ये 20 साल के राखी के धागा टोरे आई तो 2 दिना के इलू इलू में तुम्हारी ने हुई। ये बेचते रे तुम्हें मार जाओ क्या आऊं सड़े में न हो, और न धक्का दे दे रही जी तुम्हें क्या आऊं पहाड़ पे से मार जाओ मार को बेचारो हो गए। यही तो डाय ने आए छोड़े ले, ने बाप की देखी ने मताई की देखी ने परिवार की देखी है। अब कौन बस सोनम सी उन्हें नहीं मंगला रही घर बारी को। अब बताओ पहले कहते कि अखंड सौभाग्यवती भाव, अब सुहाग ही सुरक्षित नहीं है उनको काय आशीर्वाद ना भी खुदाई मार भी फिर रहे घर वारी को। जितने युवा मेरे भाई मित्र दोस्त बैठे हो, ऐसी बेटियों का भरोसा मत करना जो तुम्हारे साथ भागने को तैयार हो जाएं, छोड़ देना। क्योंकि माँ बाप सब पूछें जे को की नहीं होने फिर, जब कुल खानदान की नहीं भाई, बहु दद्दा की नहीं भाई, और जो ना पकड़े जाओ प्यारे भगाई जाओ। ये बेटी बहन जी पुलिस में जब ये अच्छे दे हैं 4 फट रपट्टा सुझे तुरंत कहने कि मैडम मुझे तो नशा की गोली खिला के लाया था। मारा जाओ पूरे घर के हम कह रहे लाल कर दें जी और जमानत तक नहीं हो जाए। इनको नहीं है ठिकानों जी कभी पलटी खा जाए। बिल्कुल तुरंत कह दे कि मेरा कोई दोष नहीं था मैडम, मुझे तो ये बेहोश करके लाया, जब होश आया तो वहां मिले। सो कहे तो बेटा तुम घरे जाओ और आओ बेटा हम तुम्हारी खाल पटाए। ऐसे आड़े डार के लठ दे हैं रे कि कहूँ से जमानत में भगैया हो घर के बचाई ले तो 1-2 साल तुरे बैठने पे जी जाएंगे कल आउट है। ऐसे लठ देते हैं पुलिस भाई, अब मारे नहीं बहन जी हर वो अच्छे आड़े डार के कुछ नहीं गई सो को तो हाँ अच्छे उल्टे टांग के लठ लगे। और हम तो 2-4 नशे टोरा ही दिखो बिल्कुल ऐसी कि नंगाई ने पाए हूँ खबर दे के काया करो तो हमने मुझे ऐसी सूप न खार के चक्कर में बिदी गोरी मार जाओ। हमारी इस प्यास गद्दी ने सीता को प्रणाम किया है, पर सूप नखा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें सूप नखा नहीं चाहिए हमारे देश में, मुझे सीता चाहिए। क्योंकि रामनवमी जब आऊ थे आज तक खटा में लड़कों की पूजा भाई, बोलो कृष्ण जन्माष्टमी पे लड़कों की पूजा भाई, पर जब जब भी नौ दुर्गा आई हमने एक एक बिटिया को चरण धोए माहौल लगाओ। कैसे हमने चंडी अकेले मंदिर में नहीं हटा के घर घर में इनको दुर्गा मानो है। इसे हर बार हम दुर्गा पूजत हैं। आज तक हमने राम कृष्ण लड़कों में नहीं पूजे, पर बिटियों में दुर्गा पूजी है। हम चाहते हैं कि हमने तुम्हें पूजन किया है, महावर लगाया, चरणामृत लिया, टीका लगाया, दक्षिणा दी, तो हम तुम्हें अपने हृदय में बिठा के बेटा तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं देवी के रूप में, पर नक कटू सूप नखा के रूप में नहीं देखो चाहते। इसे बिल्कुल नकटू ने बनी बस सीधी बात। अब जे की घेरी फिर जो मारे जो फिर तो पुलिस वाले हैं। हम तो हर जगह के पुलिस वहां से गई सीधी गोरी लट्ठे में जिन जी भग जाते नकटा। हाँ पकड़े भर तुमने तो क्या दीजिए कि हमारी नहीं गलती जो भगा लेगा तो ऊपर का ये भी तो भोग है। बहुत कछु बाबू कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते ने हुए। ये मैंने परिगो के जब प्यार किया तो डरना क्या, जमानत को रो हो। हम होगा अपन को एक भजन भी सुनने जित्तू भाई को। हाँ अबे भगी 2 मिनट की बात और हम कर दें फिर हम विदा करके कैलाश पहुंचा दें। कल गणेश जी को और कार्तिकेय जी को जन्म है, रिद्धि सिद्धि को ब्याह है, शुभ लाभ की प्रकट होने। 8वें दिन की कथा बहुत विशेष होते शिव महापुराण की। कहा कल शंकर जी को पूरा परिवार इकट्ठो हो जाए रिद्धि। अब कहाँ चले तुम्हारे जदद्दा हरो, अब को हमने जाओ कल की कथा बंद हो गई। इतनी भर कह दे कि आज की कथा विराम ऐसे भगत आदमी जैसे 20 साल की जमानत हो गई आज सूरज गए रे, अब कल की कल से आई। एक जानकारी है पहली तो जा है जो बबलीगढ़ में गौशाला बनने थी, डॉक्टर साहब कहाँ गए जे कुशमरिया जी पैसा देगा जो उन्होंने तो लिखवाए थे 21,000 रुपये डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी बबलीगढ़ की गौशाला के लिए। हमने सोचा आप लोगों को दे दें।
सरपंच साहब ये 21,000 रुपया और हमारे जो अंदर जरूरत हो सब तो फोन लगा दियो, जो अंदर काम लगाओ, 51,000 हमें भी देना है, गद्दा हमने भी कबूले हैं। आओ झूठे झूठे नहीं कबूले कि हमने तो बाही बाही लूट भी कह दी थी, हम दे हैं बिल्कुल। अब अचानक तो अवेली चढ़ोतरी हो गई। हाँ हम तो ये सही देंगे मौका मोरे कहाँ धरी। बबलीगढ़ में एक बहुत विशाल गौशाला का निर्माण होना है और यहाँ भी जो सुरभि गौशाला है वहाँ भी ये बिटिया और सब भगत बड़े सेवा कर रहे। कल हम गए थे और वहाँ जाके कल हमें ये लगा कि मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए नहीं है, जितना था वो हो गया। काश हम कितना कमा दें सुया सुनंजा के हमारे मोड़ी मोड़ा कमे हैं ने भी तो बेबी तो कमे हैं और कहा हम ठेका आया है कि हम 7 पेरी को लिखा के आए कि हम ही कमा के धर दे का ना कारा हमने। और अगर वो औलाद को कमा के धर रहे तो तुमने वो औलाद पैदा नहीं करी, तुमने नाकारा पैदा करे हैं। ये तो तकदीर की बातें हैं। हमारे बाप बिड़ी बना तो उन्हें कभी कल्पना न करी हुई कि हम मोड़ा कथा करके तो 9 रुपया कमे है। और एक तो एक दो ही या हमारे बाप ने भी कल्पना न करी हुई जब मजूरी को जात हुई यार एक समय हमारा ये सवाल है कि हमारा एक मोड़ा तो ठीक 2 ही मोड़ा कथा कर हैं, इतने रुपये लिया है, हम इतने सुख दे हैं, हम उन्हें अच्छी न कर गए सो जा उनके हैं। अब हमारे खराब न कर गए पग्गा ठोकन लगे तो हम का कर लें। हम पाप कर करके धरे अब हज दारू पी के मिटा मिटू के भोग हैं हम कहा से हमने कमाओ है पाप। तो कल से हमें जो लग रहा हो कि हमारी जिंदगी हो गई परिवार के लाने पूरी। अब कमा दो जित तो कमाने तो अब तुम्हारा बड़ा लिख दो चाहे खा लिख दो चाहे तुम्हारा विराम भी तुम्हारे जानो हम ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ा। हमें कल की चिंता न कहा हो जे जो उठे देख उठ गए तो उठ जे अन्य उठ पे तो तुम्हारे उठा दे कंधा लगा के तो क्या है ये तो तज जा रही है बैठे उठावे वाले तुमने उठ सको मोहल्ला के उठा दे देखो जुरे या धरे टेम न लगे। हाँ ऐसे अपन तो मस्त हैं, सवेरे उठे तो व्यवस्था, मर गए तो सीताराम। मेन बात जा सुन ले कैसे 2 दिन बचे ना फिर हमारा काम बिगड़ जाए। 2 दिन में तुम्हारा मौका है। लगभग आप सबको पता है कि हमारे द्वारा इस शरीर के द्वारा एक छोटी सी गौशाला को संचालन चल रहा है सुर्खी में। आपके हटास हैं 7 साल से हमें अपना आशीर्वाद दे रहे आदरणीय रमाकांत विदुआ जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, सचिव हैं। अब 7 साल से भी हमें जाना था, तुम्हारे गांव के ऐसे पूछ लियो कि हम कैसे हैं। सांवरे सरकार जो गर्भे आषाढ़ के मंगल को कह रहे हम इतनी बड़ी बात कि हम नाश कर दियो और 7 साल में कहूँ एक दानो खाला हुए तो हनुमान जी हम नाश कर देवे, पिछलो भी खाला हुए तो नाश कर देवे, आगे खाए सु कराई देवे। क्योंकि इसीलिए ना मुझे बबलीगढ़ में पैसा मांगे में शर्म लगी। कैसे हमारा कोई मित्तू भाई बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण हो रहा है बबलीगढ़ में, हम एक दिन गए थे तो कुछ राशि इकट्ठी हो गई। हमें कहूँ मांगवे में शर्म नहीं लगा गौशाला को भर। तुम हमसे कहो तो हम पूरी हटा में भिखारी खाई फैल रही झोली फैला कर बस जा है कि हम तुम्हारी चुअन नहीं रखें। 7 दिन रात को भंडारो चलत है, 50,000 आदमी भोजन करत हैं, पर हमारी रोटी आज भी हमारे घर से आऊ थी। अब मताई आटो धरे रे सुबह बना दे 2 रोटी 2 ही भाइयों 2 रोटी, पर हमने आज तक तो भंडारो भी नहीं खाओ। तो अगर आप में से कौन वो 18 पुराण के जजमान बनो चाहो, हम बिल्कुल घर जैसी व्यवस्था दे हैं तुम्हें तो रुकबे की 7 दिन की। 15 जनवरी से कथा है ये बात, अब भाई थी 13 मार्च से, अब की डेट बनी है सबकी 15 जनवरी। तो 15 जनवरी से लंबू पंडाल तान दी ये तो धन से सब होत नहीं, ऐसी बस कार्य में जो रहने लगवाती पंडाल से कहाँ पर रहे होते अपन तो सबको भगवान ने इतना समर्थ नहीं बनाओ, पर सबको लगा तो हमने नियम बना दो कि हम ये कथा ऐसी कर हैं कि जी को जजमान बन जाए सो बन जाओ। अच्छा दूसरी, अब परों हमारी विदाई है, सोमेश भाई हमें विदाई तो दे हो नहीं दे, रुपया नहीं दो, क्या करें हाथ जुड़ाओ, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है तो जा तो नहीं सोच रहा कि 2 दिन हम घर के कर ले अमरेंदी। अरे न सोचिए कि हमारे मुत के हमारे निपटा ने 2 दिन, हाँ तो तुम तो जाओ जी हमें विदाई दे हैं, गारंटी है भी तो दे हैं। अब वो पैसा को हम का कर हैं वो हमारे ऊपर है जी, हमें दबा नहीं सकते कि तुम अच्छी जगह हम कहूँ लगाने हमारा पैसा, पर वो कथा में वो पैसा सीधे तुम्हारा गौशाला और वृद्धाश्रम और कन्याओं के ब्याह में लग जाए। वो पैसा हमारे घरे चुवन्नी नहीं जाए, हमारे घर को कोनो मन को दानो नहीं खाते थे, हमारे तन तन से मोड़ी मोड़ा है भी नहीं खाए। छोटे भैया की इतनी सी बिटिया है, अगर उनको 2 रुपया दे जाए पूछ ली विदुआ जी से तो वो कार्यालय में दे भी आते
कि दादाजी किसी ने मेरे पैर पड़ लिए, ये पैसे आप यहीं रख दो, बड़े पापा डांटेंगे। तो इतना ही तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चा तक उतने को नहीं खा रहा है, तो अब हमारे लाने इसमें बड़ी कोई महाराज जल्दी मार जाए, जैसे तुम उन्हें हमारे बेल खाए बैठी हो नहीं साहब को अमन ने। तो जे देखो भी यजमान बनने हुए वो अपनो नाम पता मोबाइल नंबर नोट करा सकते है, और हम तो करे एक बार बन के देखो, एक बार हमारे संगे रह के देखो तो साथ देना, एक बार रह के देख ले, हमारी गारंटी को है तुम अगली साल रिश्तेदार पकड़ पकड़ लुआ चल। वो तो हम साल में एक कथा करता ही है गैया के लाने। और एक और हम घोषणा कर रहे हैं, एक कथा हम हटा फिर करने आएंगे। अब कब आएंगे ये राम जाने पर, 2 ही साल के भीतर। और वो कथा उसमें पूर्ण सहयोगी हमारे चौरसिया परिवार सोमेश जी और एक दिन जित्तू भैया भी यहाँ हैं। और वो कथा में जो आ है वो पूरा पैसा सुरभि गौशाला को दे दो जाए। अब की हम राम कथा कर हैं, मालक जी से भी हम प्रार्थना कर लें कि मालक जी तुम्हारे पांव पर है। एक कथा विलक्षण होंदी हटा में हम सिर्फ रोटी खे हैं तुम्हारे हटा की, बाबी तो अब तो हमें स्वामी से ही खुआ दे, तो ना वही चनार हो गए चार्ज को खुआ दे, 6-7 दिन रोटी नहीं खुआओ। जो पैसा आरती में चढ़ोतरी में जो आएगा वो पूरा मेरी तरफ से सुरभि गौशाला को दे दिया जाएगा उसकी व्यवस्थाओं के लिए। अब डेट हम जल्दी कर रहे हैं, जोन बीच में क्या हूं खाली भाई आप ही हूं कराने, तो ऐसा ही करा ले। टेंट के पैसा तुम दे दीजिए, जजमान भी तुम्हें बन दीजिए, और जो कछु तैसे यहाँ है वह अपन 2 ही जनों के उसे अपन गौशाला को दे दे, हमें न दियो कछु। ठीक कैसे हम तन्ना को रबे, हमें बिटिया को ब्याह करने हैं, मोड़ी के ब्याह की बात तो अपनों संकल्प ही है। फिर हम तो जिंदगी में कहूँ से चुवन नहीं उठे हैं इन्हें, कहूँ से एक 9 पैसा नहीं ले, इतने नहीं कहूँ मोड़ी को ब्याह भाव और हमने घर छोड़ो। जहाँ कथा कर रहे हैं जी पैसा जैसे आए जी रोज की कहूँ वही बातों कथा कर जी, सब हम वही गांव में देंगे निकलेंगे। तुम्हारे गांव में 1 लाख में लगाए चढ़ोतरी में 1 रुपया सो जी धल्ली हटावारी सो ये पैसा से यही गाँव की 1-2 मोड़ियों को ब्याह कर दियो, गरीब बेटियों को ब्याह। अब जजमान हमें कहा दक्षिणा दे रहे सुबह दे आओ अगल बगल की गौशाला में, हम तो जान लगे सो 11 तुलसी के पत्ता डाल दियो, अपने राम लंबे हो जाए। जिंदगी में कहीं बिटिया के पांव धोवे के बाद पी के कोई 1 रुपया न लेने चढ़ोतरी को न दक्षिणा को, अपने राम मस्ती में आग लगे गृहस्थी में जे की जोगत हो सो हो, लल्लू पाँव पसार कर सोए। ऐसी जिंदगी जीने मेरे को फक्कड़ 1 जोड़ी कपड़ा तन पे 1 थैला में बस इतनी जात रहे जी साहब उतार मुतार के फेंक फाँक दे घर वाई को दे दे के धल ले आओ, और तू संगे रहने हो तो रहे न ते घरे रहे मोड़ा के प्रेम में, हमारे संगे रहने तो तुम भी बाबा हो जा, अपन अच्छु भजन कर भी दो जने कथा कर भी। और ने कथा भाई सो तीर्थों चले गए कौन को तो करवाता ही दे, कथा तो बहुत होते हमारी, जब हम रोपट जाने ले सो और करवाया आदि। हाँ मन गौशाला को रहे गरीब बेटियों के ब्याह को, तो जो भी यजमान बनो चाहो तो अपना नाम लिख सकत, और उनसे सहयोग करो चाहो गौशाला है तो बिल्कुल दे दीजिए। हम तो जा फैला झोली जी जो कहना सुखे तरह जो देखो 2,000 5,000 10,000 50,000 जितने देना हो दे दीजिए गौशाला है। और जा है कि विश्वास है संध्या को समय है तुम्हारा 1 9 पैसा हमारे लगाने जे सीधोते के निर्माण में चलो जे, गैयों की सेवा में चलो जे। तो देखो ये सो लगे कि 2-5 हज़ार हम दे दें और का और दे दीजो ऐसी न जा तुम कितना जोल ले रे, तुमने कितना पास धल्ला हुए, तुम भगवान ने बाई पास करा दो तो ने बाई के पास बचने ने पापा के पास इसे अभी जितो पास है उतो दान कर लेना, बाई पास हो भी मिट्टी में नहीं लगे। तुमने कितना छलनी लगा ली हुए घरे बोलों की, अगर भगवान ने 2 ही छल्ला डरवा दे तो पूरी छल्ली बेच माच के छल्ला डरवा के वो छल्लों को नहीं दिया तो भरोसों के कभी हल्ला हो जाए कि जलेबी के छल्ला बन जाए तेरा सो इसे अगर ऐसो लगे तुम तो देव का कर हो और मार जाओ तो धरे धरे। हाँ सो जे खे जे को बनाओ हो सो देव गौ सेवा को, मैं कछु दिक्कत नहीं है, उन्हें हम अपने घर को मांग रहे हैं। अब हमें तो ऐसे ही कथा करने साल में 1 कथा सुना जाओ कर, हम सुरभि गौशाला वार हैं तो जो कछु जो रहे सो तुम्हें दे दे तुम चलाओ, 1 कथा कर जाओ कर हम बबलीगढ़ धाम में कि जो कछु जो रहे सो तुम जोड़ो, एक आध हम 2-10-20 गई धरवा दें बाबा जी के तस्वीर को होने लगा हर साल हर का। अपन तो ऐसा ही आनंद में जिंदगी जी ने हम है पगला देखो सही बताएं काय माता जी हर कहाँ जा रही बेजतन न बाबू हमारी पता क्या जा रही घरे बहू लड़ है राशि सक्से भी अच्छी तो कल कल को चली घरे पता हमें घरे जो बहू नहीं लड़ इसे कहीं बैठो सक्से
आधे से ज्यादा बंगे इतनी खुश नहीं हटा के जो अच्छो आओ महाराज सावरी तो करेंगे होता बैठी हमारे घरे सुख से बैठी कछु तोरे छोड़ जाते तो करेंगे केले केले बची अन्या तन्ना को बैठी रहो तो जे को देने हो दान सो बिल्कुल दे दियो कल पर हमारे विधुआ जी लहे रसीद कट्टा सो बिल्कुल दे सका थो और उमें से वर्तमान में भी हम कछु सुरभि गौशाला आए हैं बिल्कुल निश्चिंत रहो तुमने तो गौ सेवा करो रुपयों की चिंता न करो बागेश्वर ने पागलों की भीड़ इकट्ठी